गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन स्टार्ट किए थे बेटा। उसमें इंट्रोडक्टरी पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया था। डायवर्सिटी कितने लेवल पे हो सकते हैं वो सारे पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। स्पीसीज लेवल पे वेरिएशन हो सकते हैं, जेनेटिक्स लेवल पे हो सकते हैं या तो इकोलॉजी लेवल पे हो सकते हैं। चलिए आज हम लोग इसी चैप्टर का सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। सेकेंड कॉन्सेप्ट अपना है ग्लोबल डायवर्सिटी, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बायोडायवर्सिटी, उनको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग ग्लोबल डायवर्सिटी देखेंगे, उसके बाद हम इंडियन डायवर्सिटी पे आएंगे। तो हम लोग आज वाली क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा ग्लोबल डायवर्सिटी। ग्लोबल डायवर्सिटी ग्लोबल डायवर्सिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, वर्ल्ड लेवल पे यानी कि जो अर्थ है, पूरे अर्थ लेवल पे जो डायवर्सिटी है यानी जो विविधताएं पाए जा रहे हैं अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, उन सारे डायवर्सिटी को अब हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। इट मींस अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल डायवर्सिटी को हम लोग और क्या कर सकते हैं, अर्थ डायवर्सिटी। तो दिस कैन बी आल्सो नोन एज अर्थ डायवर्सिटी। तो एक ही जगह पर हमें याद रखना है कॉन्सेप्ट, चाहे आपको 12th बोर्ड में अर्थ डायवर्सिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जाए, चाहे आपको ग्लोबल डायवर्सिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जाए, आंसर आपको यहीं पर जो मैंने अभी आपको बताऊंगा वही आपको क्या करना है, वहां पर लिखना है। ग्लोबल डायवर्सिटी की अगर बात की जाए यानी कि जितने भी मतलब जो अर्थ है हमारी, यानी पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम की बात है, पूरे बायोम्स की बात हो रही है, इन सारे बायोम्स में कितने टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या विविधताएं यानी कि क्या वेरिएशंस पाई जाती है। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट में, है ना, कौन से साइंटिस्ट थे बेटा, रॉबर्ट में। और इस साल यानी कि 2020 नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, ग्लोबल डायवर्सिटी जब भी हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनना है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में क्या है बेटा, एक साइंटिस्ट थे तो हो गया अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, है ना। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है क्योंकि इस साल पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो एनसीईआरटी ने कवर किया, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम हो चाहे वो एग्जांपल्स हो, वो सारे पॉइंट हमें क्या करने हैं, नीट एग्जामिनेशंस के लिए याद रखने हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, 7 मिलियन। ऑब्वियसली मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था कि 7 to 8 मिलियन टोटल स्पीसीज होते हैं, जिसमें 1.7 मिलियन क्या है, नोन स्पीसीज है। मैं आपको ऑलरेडी 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में पूरे वर्ल्ड की यानी कि वर्ल्ड की टोटल स्पीसीज कितनी है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में टोटल वर्ल्ड स्पीसीज इज 7 मिलियन। यानी कि रॉबर्ट बे के अकॉर्डिंग अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज की बात करूं तो कितने मिलियन है बेटा, 7 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। ये क्यों बताए थे, रॉबर्ट बे बताए थे। अब सुनो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, जो हमें एनसीईआरटी ने दिया है, जो हमें नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि भाई पूरे दुनिया में अप्रॉक्स कितने हैं, 7 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। यानी कि टोटल 70 लाख स्पीसीज जो है वो इस अर्थ में क्या है बेटा, प्रेजेंट है, जिनमें से अब तो बहुत सारे क्या हो चुके हैं, डिस्टिंक्ट भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो जिनको कैलिबर किया गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो रॉबर्ट में के बाद बोला गया कि IUCN एक एजेंसी है बेटा, IUCN, यहाँ पर याद रखेंगे नाम इनका कि एक एजेंसी है जिसका है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो देखो एक यूनियन है भाई IUCN। क्या है भाई इस यूनियन का नाम, IUCN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेस।
यानी कि जो भी नेचर है या नेचुरल रिसोर्सेस है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक यूनियन बनाई गई है इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। उसका नाम क्या है? आईयूसीएन। तो अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, एक तो हमने कहा पर आ गया अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, तो आईयूसीएन जो है बेटा, आईयूसीएन 2004 में क्या बताता है कि पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स 1.5 मिलियन प्लांट एंड एनिमल्स है, यानी मोर देन 1.5 मिलियन का है प्लांट एंड एनिमल्स है जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, है ना। यानी कि ये नहीं कि मतलब टोटल है, टोटल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं वो कितने हैं, यानी नोन प्लांट और एनिमल किंगडम कितने हैं? मोर देन 1.5 मिलियन। तो यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि IUCN 2004, IUCN 2004 में एक बयान दिया है, एक स्टेटमेंट जारी की कि पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स मोर देन 1.5 मिलियन क्या है बेटा? प्लांट एंड स्पीसीज है। तो IUCN 2004 इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या है बेटा? इन वर्ल्ड, अगर मैं पूरे दुनिया की बात करूं, इन वर्ल्ड मोर देन 1.5 मिलियन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो क्या है बेटा? IUCN 2004 में क्या बोला कि इन वर्ल्ड मोर देन 1.5 मिलियंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स 1.5 मिलियन क्या है, उनमें प्लांट और एनिमल्स हैं। उन्होंने यह भी बताया, IUCN जो एजेंसी है इसने यह भी बताया कि मैक्सिमम जो है ट्रॉपिकल लेवल पे, है ना, मैक्सिमम जो है बेटा वो ट्रॉपिकल लेवल पे डिस्कवरी हो चुकी है, होने वाली है, और टेम्परेट लेवल पे डिस्कवरी अभी बाकी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कि टोटल 1.5 मिलियन है एनिमल्स और प्लांट किंगडम की, तो उसका एक रेशियो बताया उन्होंने कि रेशियो क्या बताया कि टेम्परेट में, है ना, टेम्परेट रीजन की अगर बात करूं तो टेम्परेट में मैक्सिमम डिस्कवरी हो चुकी है, मैक्सिमम डिस्कवर्ड हो चुके हैं। एंड अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल रीजन यानी कि जो नियर टू इक्वेटर होते हैं, ट्रॉपिकल में क्या होता है बेटा? मिनिमम डिस्कवरी हुई है, मिनिमम डिस्कवर्ड हुआ है। अब सुनना, इसका मीनिंग मैं आपको क्लियर करता हूं। मैंने क्या बताया कि ग्लोबल डायवर्सिटी हम लोग डिस्कस करें, यानी वर्ल्ड वाइड डायवर्सिटी हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल डायवर्सिटी में हमें पता चला कि एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट में, जिन्होंने क्या बताया कि टोटल वर्ल्ड की डायवर्सिटी कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं, अप्रॉक्स 7 मिलियन। उसके बाद IUCN जो एक एजेंसी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या बताता है 2004 में कि मोर देन 1.5 मिलियन प्लांट और एनिमल स्पीशीज अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम डिस्कवरी कहां पर हो चुकी है? तो मैक्सिमम टेम्परेट रीजन में कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ही कम अभी डिस्कवरी हुई है। किसकी? प्लांट और एनिमल्स की। ये किसका स्टेटमेंट था? IUCN 2004 का। अच्छा, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अर्थ डायवर्सिटी और ग्लोबल डायवर्सिटी। कि भाई पूरे वर्ल्ड में प्लांट और एनिमल्स कितने हैं? तो IUCN के अकॉर्डिंग मोर देन 1.5 मिलियन है ना। इसके अलावा मैक्सिमम कहां पे डिस्कवर हो चुके हैं? तो टेम्परेट में। मिनिमम कहां पे डिस्कवर हुए हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में। इसके अलावा क्या याद रखना है कि रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे, लास्ट टाइम में मैंने एक साइंटिस्ट आपको एडवर्ड विल्सन से याद करवाया था, जो क्या कहते हैं बायोडायवर्सिटी वर्ड को क्या करवाए थे? इंट्रोड्यूस किए थे। तो वो भी साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा पॉइंट है, एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी सिंगल लाइन में पॉइंट बनाया गया है और वहां से नीट में क्वेश्चंस आ गए, है ना। तो हमें सिंगल लाइंस को पढ़ना है, जहां पर भी साइंटिस्ट और एग्जांपल्स वाला कॉन्सेप्ट आता है उस कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं बायो की बात करूं, स्पेशली बॉटनी की, है ना, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और अगर अभी आपको कोई रिसोर्सेज, कोई अदर बुक नहीं पढ़नी है, रेफरेंस के लिए जब मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, उसके बाद आप रेफरेंस बुक क्या कर सकते हो? प्रिफर कर सकते हो। अब सुनिए, सारी जो डायवर्सिटी है, ये पूरी जो ग्लोबल डायवर्सिटी अभी हम लोग डिस्कस किए, तो इसमें बोला गया कि भाई पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं वर्ल्ड को कंसीडर करूं कि पूरे वर्ल्ड मतलब ये जो है, ये हम लोगों ने क्या देखा कि ये सभी के सभी क्या है भाई? तो ये जो डायवर्सिटी है ये क्या है भाई? ग्लोबल डायवर्सिटी है, यानी अर्थ की डायवर्सिटी है। ये कौन सी डायवर्सिटी है? तो ग्लोबल डायवर्सिटी है। और ग्लोबल डायवर्सिटी में हम लोगों ने क्या देखा? तो ग्लोबल डायवर्सिटी यानी कि पूरी अर्थ की बात हो रही है, यानी पूरे पृथ्वी की बात हो रही है। अब उन्होंने क्या बताया, देखा वहां पर कि अगर मान के चलो कोई अर्थ है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, दिस वन इज आवर अर्थ, तो हमने क्या देखा भाई कि ये हमारी पृथ्वी है ना।
ये हमारी क्या है भाई, पृथ्वी है। तो क्या बताया गया कि पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पे लगभग 70% क्या प्रेजेंट है बेटा, एनिमल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एनिमल्स। यानी अगर मैं बात करूं तो पूरे पृथ्वी पर अप्रोक्स 70% क्या प्रेजेंट है बेटा, एनिमल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है ना। इसके अलावा 22% प्लांट एंड फंजाई प्रेजेंट होते हैं। क्या है, मैं पूरी ग्लोबल डायवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। मानकर चलो ये एक अर्थ है, ये क्या है बेटा, तो ये अपना क्या हो गया, अर्थ हो गया, यानी पूरा वर्ल्ड हो गया। इस अर्थ पे आपको 70% एनिमल्स देखने को मिलेंगे और अप्रोक्स 22% है ना, ये अप्रोक्स 22% क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स है। तो अप्रोक्स 22% आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, प्लांट्स एंड फंजाई है ना, प्लांट्स एंड फंजाई। और बाकी जो रेस्ट परसेंट है बेटा ये अदर ऑर्गेनिज्म का है, अदर स्पीसीज का है ना। तो सुनना, टोटल वर्ल्ड में ऐसा बोला गया कि अप्रोक्स 70% तो एनिमल प्रजाति है, एनिमल स्पीसीज है। 70% अगर टोटल स्पीसीज की बात करूं, यानी 7 मिलियन अगर स्पीसीज है तो उनमें से 70% तो एनिमल्स हैं। क्या है, उनमें 70% एनिमल्स हैं और इसके अलावा 22% में प्लांट और फंजाई दोनों कैटेगरी आ जाती है। और बाकी जो रेस्ट है यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा वो कहां पर आते हैं बेटा, अदर स्पीसीज के अंडर में आते हैं, यानी कि वो 8% के अंडर में आते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि अगर मैं अर्थ पे एनिमल्स और अदर स्पीसीज का रेशियो देखूं तो 70% सबसे ज्यादा किसका है, एनिमल्स का। ये रेशियो आपको याद रखना है नीट एग्जामिनेशंस के लिए, है ना। और इसी फॉर्म में आपको याद रखना है, मे भी आपको वहां पर ये डायग्राम दे दे और आपको पूछा जाए कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है ना। तो आपको वहां पर वो जो मेंशन किया रहेगा ऑप्शंस, वहां पर आपको सिलेक्ट करके आंसर देने हैं। सेकंड पॉइंट आता है, ये तो हमने क्या देख लिया भाई कि ये हमारे टोटल डाइवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड की टोटल अर्थ क्या है भाई, डाइवर्सिटी है। टोटल डाइवर्सिटी से हम बोलते हैं, क्या हम नाम दिया भाई, तो ये हमारे क्या हो गई भाई, टोटल डाइवर्सिटी हो गई, डाइवर्सिटी हो गई। अब सुना, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एनिमल में इनवर्टिब्रेट्स पे आते हैं, है ना, कि एनिमल्स में यानी जो 70% एनिमल हैं इनमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो सेकंड हम लोग आते हैं एनिमल डाइवर्सिटी, और एनिमल डाइवर्सिटी में भी इनवर्टिब्रेट्स पे आते हैं। कहां पर आते हैं बेटा, इनवर्टिब्रेट्स पे। तो सेकंड हम लोग आते हैं एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल की डाइवर्सिटी देखते हैं। अब एनिमल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो टोटल तो 70% है, अब हम एनिमल्स को कंसीडर करते हैं 100%। तो हम लोग एक और यहाँ पर 100% कंसीडर करने के लिए हमने फिर से एक रेशियो लिया बेटा। अब देखना, अब यहां पर मैंने क्या बताया कि एनिमल डाइवर्सिटी में मोर देन 70%, मोर देन 70%, नोट 70%, मोर देन 70% क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इंसेक्ट प्रेजेंट है। क्या है, इंसेक्ट है। यानी कि यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि एनिमल डाइवर्सिटी का अगर मैं बात करूं, यानी एनिमल के अंदर की मैं बात करूं तो एनिमल डाइवर्सिटी में हमें मोर देन 70% है ना, मोर देन 70% क्या है भाई, तो यहां पर इंसेक्ट है। यानी कि अगर आप कंसीडर करो तो हर 10 एनिमल्स यानी ईच 10 एनिमल्स हैविंग 7 इंसेक्ट, यानी अगर बात करें तो हर 10 एनिमल्स में 7 क्या है, इंसेक्ट है। यानी हर 10 एनिमल्स में अगर मान के चलो 10 एनिमल्स हम कंसीडर करते हैं स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज की, तो उसमें 7 आपको क्या देखने को मिलेगा, इंसेक्ट देखने को मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा एनिमल्स में, यानी 70% जो एनिमल्स हैं उनमें भी सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है बेटा, इंसेक्ट प्रेजेंट है। इंसेक्ट के अलावा मोलस्का, क्रस्टेशियंस प्रेजेंट होते हैं ना। क्या क्या प्रेजेंट है भाई, तो इंसेक्ट तो हमारा प्रेजेंट है नहीं, इसके अलावा आपको मोलस्का, क्रस्टेशियंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा अदर एनिमल्स। यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ मोलस्का प्रेजेंट हैं, कुछ क्रस्टेशियंस प्रेजेंट हैं। तो मानकर चलो ये मैंने क्या बताया भाई कि ये क्या है भाई, तो ये मोलस्का है, मोलस्का, ये क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियंस, और ये है अदर एनिमल, अदर एनिमल। तो सुना, एनिमल डाइवर्सिटी की बात की जाए पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही है, केवल इंडिया लेवल पर बात नहीं हो रही,
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनिमल्स, और एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा 70% क्या है भाई, इंसेक्ट प्रेजेंट है, उसके बाद मोलस्का है, क्रस्टेशियंस है, और क्या है बेटा, अदर एनिमल्स है। शायद आपको नहीं दिखा हुआ, ये मोलस्का है, ये क्रस्टेशियंस है और अदर एनिमल्स है। आपने एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि मोलस्का क्या है, क्रस्टेशियंस क्या है। तो अप्रोक्स मोर देन 70% क्या है, इंसेक्ट है। अगर मैं बात करूं एनिमल डाइवर्सिटी की, तो यहाँ पर मैक्सिमम हम लोगों ने कवर किया कि ऑल एनिमल्स। अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स की, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, या तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेटा प्रेजेंट होता है, यानी कि बोन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एनिमल डाइवर्सिटी में भी, अगर मैं एनिमल डाइवर्सिटी की वर्टिब्रेट की बात करूं, यानी है तो एनिमल ही, लेकिन एनिमल में क्या है भाई, तो ये वर्टिब्रेट्स हैं। क्या है भाई, वर्टिब्रेट्स हैं। तो एनिमल वर्टिब्रेट्स को अगर मैं डाइवर्सिटी वाइज देखना चाहूं बेटा, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेंगे कि अप्रोक्स 50% क्या प्रेजेंट है, फिश प्रेजेंट है। चलिए, तो हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारा टोटल हो गया। तो टोटल में अप्रोक्स 50% आपको क्या देखने को मिलेगा, फिश, है ना। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं, वर्टिब्रेट्स को हम कंसीडर करें, यहाँ पर ऑल एनिमल्स हमने कंसीडर किया या तो इनवर्टिब्रेट्स हमने कंसीडर किया। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वर्टिब्रेट्स को कंसीडर कर रहे हैं जिनमें सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनिमल वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं, तो 50% जो है हमारे टोटल क्या प्रेजेंट है बेटा, फिश। हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर मैं पूरे एनिमल्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या है, इंसेक्ट है। लेकिन केवल उन ऑर्गेनिज्म, उन एनिमल्स की बात करूं जिनमें बोन्स प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, उनमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, फिशेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो हमारे फिश है वो फिश सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्स 50%। अब क्या प्रेजेंट है भाई, तो यहाँ पर और भी तो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैमल्स हैं, बर्ड है, तो मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, है ना, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स। तो सुनना, अब 50% में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 50% में आपको यहां पर मैं लिख रहा हूं मैमल्स भी हैं, बर्ड भी है, रेप्टाइल्स भी हैं, है ना, और क्या प्रेजेंट है बेटा, एम्फीबियन, एम्फीबियन भी है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट्स में क्या है, फिश, कितने हैं, अप्रॉक्स 50%, है ना। इसके अलावा 50% में आपको मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन देखने को मिल सकते हैं। टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, अगर मैं पूरे ग्लोबल डाइवर्सिटी किसकी बात करूं, वर्टिब्रेट्स की बात करूं। तो नेक्स्ट आता है अगर प्लांट की डाइवर्सिटी की बात हो, है ना। नेक्स्ट हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर प्लांट की डाइवर्सिटी की बात हो, तो प्लांट्स में बेटा सबसे ज्यादा प्लांट्स और फंजाई को एक ही जगह कंसीडर किया गया है एनसीईआरटी में, जब उसकी ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात हुई है। तो प्लांट्स एंड फंजाई, है ना, दोनों अपन कंसीडर करते हैं, प्लांट्स एंड फंजाई। तो बोला गया है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट और फंजाई अप्रॉक्स सेम है। प्लांट में भी क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो उन सारे प्लांट के बीच में यहाँ पर कंसीडर किया गया है कि जैसे मानकर चलो ये टोटल प्लांट के लिए हमने एरिया या नंबरिंग हमने कंसीडर किया 100%, तो 100% में क्या बोला गया है कि ये जो एरिया है ये फंजाई का हो गया, ये जो है बेटा एरिया वो किसके लिए हो गया, ये हो गया आपको एंजियोस्पर्म के लिए। तो सुनना, यहां पर देखो अप्रोक्स 40-45 का अराउंड परसेंट की अगर मैं बात करूं, तो 40 और 45 के अराउंड परसेंट में आपको यहां पर पूरे के पूरे गेम बनते दिख रहे होंगे, है ना। थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं ताकि सरफेस एरिया लगभग सेम दिखे। यस, चलो, तो ये क्या हो गया बेटा, अप्रोक्स 40-45% ये दोनों है। तो 40-45% ये क्या है बेटा, फंजाई है। क्या प्रेजेंट है, फंजाई, अप्रोक्स 40-45%। और उतना ही क्या प्रेजेंट है बेटा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, है ना। तो सुनना, मैंने क्या बताया कि फंजाई और एंजियोस्पर्मिक प्लांट अप्रोक्स क्या है, लगभग सेम है पूरे ग्लोबल डाइवर्सिटी में। इसके अलावा क्या है बेटा, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। ये जो रेशियो है यहाँ पर, अब थैलोफाइटा क्या है, ज्यादा है, इससे ज्यादा होगा थैलोफाइटा, यानी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म और फंजाई दोनों हैं। इसके
इसके बाद किसकी है बेटा, एल्गी की। थैलोफाइटा का मतलब हो गया एल्गी। एल्गी के बाद क्या है बेटा, फर्न। फर्न यानी कि ब्रायोफाइटा। फर्न किसके के अंदर में आ जाएगा, ब्रायोफाइटा के अंदर में आ जाएगा। आपको मैंने एग्जांपल 11th क्लास में बताया होगा। इसके अलावा बेटा यहां पर मोसेस और फर्न, मोसेस और सॉरी यहां पर लाइकेंस होंगे बेटा, है ना, लाइकेंस। यहां पर क्या है, एल्गी के बाद लाइकेन है, सॉरी इसको कनेक्ट कर लेंगे, लाइकेन। और इसके अलावा अब क्या बचा बेटा, मोसेस एंड फर्न, वो आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आपको दो देखने को मिलेंगे, एक यहां पर है मोसेस और एक आपका हो गया फर्न, ब्रायोफाइटा, है ना। तो सुनना, अब मैं फिर से आपको पूरा जो अभी डिक्टेट किया उसको मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हमें याद क्या करना है। ग्लोबल डाइवर्सिटी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट में, जिन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज वर्ल्ड में कितने होते हैं, 7 मिलियन होते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट याद रखना है कि IUCN एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जिन्होंने 2004 में क्या बताया कि मोर देन 1.5 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो टेम्परेट रीजन पे मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रॉपिकल रीजन पे डिस्कवरी चल रही है, या तो वहां पर मिनिमम स्पीशीज ही अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं जो नियर टू इक्वेटर है। ये तो हमारा हो गया IUCN। अब उन्होंने क्या बताया कि भाई पूरी ग्लोबल डाइवर्सिटी अगर देखी जाए तो पूरी ग्लोबल डाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, अप्रॉक्स 70% एनिमल्स होते हैं, और उसके बाद 22% में प्लांट और फंजाई दोनों कंसीडर आते हैं। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है भाई, रेस्ट ऑफ 8% में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी मोनेरा को कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि मोनेरा को उनकी नंबरिंग पता करना, उनकी सब स्पीशीज के बारे में पता करना इम्पॉसिबल जैसा। क्यों इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम लैब के अंदर कल्चर नहीं कर सकते। जब कल्चर नहीं कर सकते तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो दैट्स व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया। अब मैंने क्या बताया कि पूरे वर्ल्ड में 70% क्या है, एनिमल्स। उस एनिमल्स में 70% इंसेक्ट प्रेजेंट होता है। 70% क्या बेटा, इंसेक्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद मोलस्का, क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल्स आते हैं। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो 50% का अप्रॉक्स फिश प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 50% में आपको मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन दोनों आ सकते हैं। रेस्ट और ग्लोबल डाइवर्सिटी की मैं बात करूं प्लांट की, तो प्लांट में सबसे ज्यादा कौन से प्लांट पाए जाते हैं बेटा, एंजियोस्पर्मी प्लांट। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन से प्लांट है, अप्रॉक्स 40 to 45% वो क्या है, एंजियोस्पर्मी प्लांट है, और उतना ही फंजाई भी प्रेजेंट है वर्ल्ड में जितना कि एंजियोस्पर्मी प्लांट है। इसके अलावा क्या है बेटा, तो उसके बाद एल्गी प्रेजेंट है, यानी कि थैलोफाइटा प्लांट है प्रेजेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोसेस, फर्न और आपको लाइकेंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया आपका ग्लोबल डाइवर्सिटी कि पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स कितने हैं, एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन से एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट में कौन से एनिमल्स हैं, प्लांट और फंजाई में सबसे ज्यादा कौन से हैं। अब हमें मोनेरा को तो कंसीडर ही नहीं किया गया, तो इसलिए मोनेरा वाला कांसेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल में नहीं आती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट हमारा है बेटा ग्लोबल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, अर्थ डाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो ग्लोबल डाइवर्सिटी क्या है, अर्थ डाइवर्सिटी क्या है, उसके अंदर में हमें कौन-कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ये डायग्राम अगर आपको नीचे पूछा जाएगा कि बताइए ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, 70% इसमें क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो वो सारी चीजें आई थिंक आप लेबल कर दोगे वहां पर, और वहां पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इंडियन डाइवर्सिटी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट। थैंक यू वंस अगेन।